जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को आज थंबनेल पे दिख रहा है, आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट 2026 के लिए क्वांट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम एग्जाम ओरिएंटल बेस्ड क्वेश्चन ला रहे हैं, पक्का ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, ये आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है। ए का 33% बी के 55% के इक्वल है। हमें क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा है, जो कि ए का कह रहा है कि 33% इक्वल बी ऑफ 55%। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल। अर्थात ए और बी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 55 अपान में 33 मिलेगा। अब परसेंटेज परसेंटेज की इक्वल साइड में मिलता है तो कैंसिल कर दिया जाता है। इसको 11 से कट करेंगे तो 5 और 3 का रेशियो बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये परसेंटेज का एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये आपके पेपर में ऐसे बना हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखें। एवरेज ऑफ द 8 नंबर इज 39। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर 33। ये एवरेज टॉपिक से क्वेश्चन है। लास्ट 4 नंबर का एवरेज मुझे दिया है 45.5। देन फाइंड द फोर्थ नंबर। हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, तो आप एक कंडीशन समझिए। यहाँ पर नंबर, एवरेज और ये टोटल। हमें अगर नंबर पता है 8, एवरेज पता है आल सभी का 39, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई मेरे पास करने पर कितना आएगा, तो देखिए आपके पास 312 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 9 72 7 हो जाएगा। 8 9 72 2 हो गया, 7 कैरी गया, 8 3 24, 24 और 7 कितना होता है, 31। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें ये टोटल नंबर का है, इसमें से फर्स्ट कितने नंबर, 3 नंबर। तो स्टार्टिंग के 3 नंबर का एवरेज मुझको 33 दे रहा है, तो इनका सम निकालेंगे तो ये 99 हो जाएगा। और लास्ट के 4 नंबर, जबकि 4 नंबरों का एवरेज मुझे 45.5 दिया है, तो आप कहेंगे कि 4 पंजे यहाँ पर 20 होगा, और 4 पंजे 20, 2 22 हो जाएगा। ठीक है, और 4 चौके 16, 16 और 2 कितना होगा, 18। आप कहेंगे कि इन दोनों नंबरों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर मुझे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 281 हो जाएगा क्या ये। अब यहां से आप माइनस कर दीजिए, तो 12 से एक गया, सॉरी 12 से, यहां से 2 से एक गया, एक आएगा। और 11, 11 से 3 8 गया तो 3 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि 31 आंसर हो जाएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो हमें ये एवरेज का एक क्वेश्चन दिया हुआ था। एवरेज में मेरा क्या होता है कि देखिए, ये एवरेज जो होता है आपका, यहाँ पर एवरेज, तो ये टोटल नंबर का सम होता है। टोटल नंबर का सम अपान में टोटल नंबर। ठीक है, ये टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये मेरा एवरेज आ जाता है। आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन दिया था। व्हाट विल बी द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसको सिंगल डिस्काउंट में चेंज करना है। तो सिंगल डिस्काउंट के लिए फार्मूला आपको यक्स प्लस वाई और माइनस में यक्स वाई अपान में 100 का ये फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास यक्स का वैल्यू कितना दे रहा है, 25, प्लस में 24, माइनस में 25 मल्टीप्लाई 24 अपान में 100। ये आप इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे क्या पास क्या आएगा, 49। 49 में से 25 चौका 100 हो जाएगा 4 बार में, 4 इसको 6 बार, 6 इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 43% आएगा। अर्थात एकल डिस्काउंट 43%, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन सेकंड नंबर भी क्लियर, सॉरी थर्ड नंबर भी क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, ए एंड बी स्टार्ट ये बिजनेस बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3 और 5 के रेशियो में। हमारे पास 2 पर्सन है, एक पर्सन ए है
और दूसरा पर्सन है बी। ये दोनों एक अमाउंट जो व्यवसाय में लगाए हैं 3 और 5 के रेशियो। तो ये 3 के रेशियो में और ये 5 के रेशियो। अब कह रहा है क्वेश्चन में, आफ्टर 4 मंथ बी विड्रॉल ऑन द फिफ्थ 1/5 ऑफ इनिशियली इन्वेस्टमेंट का टोटल एनुअल प्रॉफिट 880 रुपया, देन फाइंड द ए का प्रॉफिट कितना है। तो ये इन्वेस्टमेंट किया गया है 12 मंथ के लिए, तो यहाँ 12 मंथ के लिए। जबकि बी जो है 4 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट का 1/5 निकाल लिया। इसका मतलब 1 निकाल लिया तो बचा कितना। देखिए 5 लगाया था, 5 का 1/5, इसका मतलब 1 निकाल लिया तो बचेगा कितना, 4। तो यहाँ पर टोटल 1 साल के लिए बिजनेस किया गया, जबकि 4 मंथ बीत गया तो यहाँ 8 मंथ बचेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से बी ने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये आपके पास 36 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा, 4 पंजे 20 होगा, और प्लस में आपके पास 32 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 52। ठीक है, ये 36 और 52 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया गया। इसको अगर कट करोगे 4 से, तो 4 इसको 9 बार में और इसको 13 बार में कट कर देगा। ठीक है, तो 9 और 13 का रेशियो आएगा। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपके पास टोटल जो है, टोटल आपके पास 9 और 13 का रेशियो जो बनता है, यही प्रॉफिट होता है। देखिए यहाँ प्रॉफिट मुझको कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट टोटल 22 हो जाएगा। 13 और 9 22, और यही टोटल प्रॉफिट आपको 880 दिया हुआ है। एक का प्रॉफिट आप कहोगे कि 40 आ जाएगा। अगर एक का प्रॉफिट हमको 40 मिल रहा है, इसको 4 का 22 का ये 4 टाइम है, तो हमें पूछ रहा है ए का प्रॉफिट बताइए। ए को किस रेशियो में प्रॉफिट है, 9। तो 9 का वैल्यू 360 हो जाएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को 4th नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदा और उसे 20% हानि पर बेच दिया। तो साइकिल का कॉस्ट प्राइस ये 1200 रुपया है। इसको अगर 20% के लॉस पर बेच दिया जाए, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 20% का लॉस। तो यहां से 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा आपके पास एस पी, तो 12 अट्ठे 96, 960 रुपया आएगा। 960 रुपया सेलिंग प्राइस आ गया। अब इस सेलिंग प्राइस से एक साइकिल खरीदता है क्या, तो ये जो 960 रुपए से एक साइकिल खरीदा, तो इसका मतलब न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और इसको 30% के लाभ पर बेच देता है। इस पर वो 30% का लाभ लेकर बेच दिया। 30% का लाभ लिया तो प्लस, ये 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा। आप कहेंगे कि 13 6 78 होता है, 8 हो जाएगा। और 13 9 117, 117 और आप 7 जोड़ेंगे। देखिए 13 6 78 हुआ तो 7 कैरी हो गया। 13 9 117 हो जाएगा। 13 9 जा 117, 117 में अगर हम ऐड करेंगे तो 224 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 224। आप ये कहिए कि आपने साइकिल को टोटल कास्ट प्राइस कितने में किया था। साइकिल ये 1248 आ जाएगा टोटल, क्योंकि यहां से आपको 17 और 124 हो जाएगा, 7 प्लस करेंगे तो टोटल आपके पास जो आएगा, यहां पर कास्ट प्राइस कितना था, 1200 रुपए। इस तरह से वो बेचा गया तो 1248 रुपए में। हमको 48 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है क्या, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट के। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखिए क्या है ये। एक ही राशि पर 24% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज, और 12% के रेट से 3 ईयर्स 5 ईयर्स से प्राप्त जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, वो 144 रुपया है। तो आपको यह लॉजिक पता है कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का रेट, तो क्या हमने बताया आपको आर और टी का मल्टी परसेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट अगर 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 24 का मल्टीप्लाई 1.5 से मल्टीप्लाई कराइए, तो आप कहोगे कि 15 चौका 60 होता है, 6 आएगा, 15 दूना 30, तो 30 और 6 36 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको रेट जो मिलेगा किस परसेंट से, 36% के रेट से। इसी तरह से जब रेट 12% होगा, ये आपका 24% है, यहाँ 3.5 ईयर्स के लिए, यहाँ पर इतने ईयर्स के लिए था। तो बताओ 12 × 5 = 60 हो जाएगा, और 12 के यहाँ 36, 36 और 6 कितना होता है, 42। तो यहाँ आपको 42% के रेट से मिलेगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 36। क्या इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, तो डिफरेंस आप कहोगे कितना परसेंट आएगा, तो डिफरेंस आपके पास 6% आएगा क्या। यही 6% का वैल्यू आपको दिया कितना, 144 रुपए। आप कहोगे कि 1% का जो वैल्यू आएगा, तो 1% का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 24 आ जाएगा। तो 100% पे आपने कितना अमाउंट लिया था, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो था, प्रिंसिपल आपका 2400 रुपये था, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत स्टील वाटर में बोट का स्पीड और आप रिवर का स्पीड माइनस करते हो, तो ये 10 आता है क्या, 10 km/h दिया है। अब धारा के दिशा में अगर बोट ले जाते हो तो एक्स प्लस ये वाई होता है। ये आपको कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक है, ये 15 km/h, इसको बोलते हो अप्स स्पीड और इसको बोलते हो डाउन। तो अप्स और डाउन का आपको दिया हुआ है। अब हमें स्टील वाटर में बोट का स्पीड, स्टील वाटर में बोट का स्पीड हमने मान लिया एक्स था, तो हमें ये 2x मिलेगा। इन दोनों को ऐड करोगे कट जाएगा, इक्वल में आपके पास क्या आएगा, आप कहोगे 25। तो एक्स का वैल्यू 25 में कितना, 2 आएगा। ये हमें स्टील वाटर में बोट का स्पीड है। अब यही कह रहा है कि स्टील वाटर में बोट 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका स्पीड 15/2 है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 बार में कट जाएगा, 25×4 = 100, अर्थात 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर सम ऑफ द ए और बी का 6 ईयर्स एगो में 88 ईयर्स दिया है। अब हमें क्या दिया है कि 6 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का जो सम है 88 ईयर्स दिया है, अर्थात ए और बी का एज जो है, ए का मान लीजिए ए है और बी का बी ही मान लीजिए प्रेजेंट में। तो इन दोनों का जो एज है 6 साल पूर्व का 88 है। तो अगर प्रेजेंट लाएंगे, तो प्रेजेंट लाने के लिए 88 में 12 प्लस कर देंगे, कितना, ये 12 प्लस कर देंगे। तो 12 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा क्या। ये दोनों प्रेजेंट में 100 ईयर्स के हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का जो है 18 ईयर्स पूर्व और बी का 6 ईयर्स पूर्व, ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्या। सेकेंड कंडीशन। एक आपका कंडीशन ये बन गया कि ए प्लस बी आपके पास 100 दिया हुआ है, ए प्लस बी क्या दिया है, 100। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमें कह रहा है ए का एज जो है 18 साल पहले, 18 साल पहले, और बी का कह रहा है कि 6 साल पहले, ये कंडीशन बनेगा। तो यहाँ पर ए माइनस बी का एज जो आएगा, अगर 18 को इधर ले जाओगे तो ये 12 आ जाएगा। क्लियर है। चलो आप कहोगे कि सर यहाँ पर ए और बी का एज हमको कितना दिया है, आप बोलोगे कि 100 ईयर, और ए माइनस बी का एज कितना दिया है, 12 साल। आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ए का एज 2a हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 112 आ जाएगा। अगर हम ए का एज निकालेंगे तो 56 आएगा। ए का एज जो है 56 है प्रेजेंट में, तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है क्या ए का एज, तो इसमें 2 वर्ष प्लस कर दीजिए, 58 ईयर्स हो जाएगा क्या, 2 वर्ष के बाद। तो 58 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को ये 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए है क्या। एवरेज ऑफ द वेट ऑफ यन स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज 35 kg। हमारे पास एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं जो कि उनका एवरेज हमको दिया हुआ है 35। ए स्टूडेंट हु इज द वेट 25 ऑब्जर्व द क्लास इन द एवरेज, उस क्लास से वो चला जाता है, तो रिमेनिंग जो है एवरेज आपको 1 kg आता है। तो आप कह रहे हो कि आपके पास एक कंडीशन होता है नंबर, एवरेज और ये टोटल। नंबर, एवरेज, टोटल। नंबर में आपके पास यन है, तो आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पर एवरेज कितना दिया है, 35। तो टोटल आप कहोगे कि ये 35 यन हो जाएगा।
अगर इसमें से एक स्टूडेंट चला गया तो n-1 हो जाएगा। तो एवरेज जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। एक आपका किलोग्राम बढ़ जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है। अब इनका मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा, जबकि पहले वेट कितना था 35 n, और इसमें से 35 kg वाला जा रहा है क्या 25 kg वाला, तो यहाँ पर 25 माइनस करेंगे। क्या इन दोनों का मल्टीपल इसके इक्वल होगा क्या? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये 36 n होगा और माइनस में 36 होगा। इक्वल में आप कहेंगे कि 35 n और माइनस में 25। तो यहाँ पर आप बताएंगे, इसको यहाँ से माइनस करोगे क्या आएगा, आप कहोगे कि वो n आएगा। इसको यहाँ इधर ले जाओगे तो 25 में से 9 गया, सॉरी 36 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, आप कहोगे ये 36 है और कितना है 5, तो आपके पास 11 आ जाएगा क्या? क्लियर है? चलो, तो ऑप्शन नंबर ये आपका विल बी राइट आंसर होगा। आप सभी क्लियर हो गए कि नहीं? एन का वैल्यू आपको निकालना था, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 11। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है? 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये आपका पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पर ए पाइप कैन फिल ए टैंक को 12 घंटे में। हमारे पास एक पाइप है ए, एक टैंक को फिल करता है 12 घंटे में। ये फिल करता है तो फिल करने के लिए प्लस लगा दिया। लेकिन एक निकास पाइप, ये आपके पास एक टैंक है, इसमें एक पाइप लगा है जो ए, इसको 12 घंटे में भर सकता है। लेकिन एक निकास पाइप इधर है, ये इसको खाली कर सकता है। अगर ये फिल करता रहा और ये खाली करता रहे, ये बी, तो ये टैंक खाली होने में 3 घंटे, ए भरने में 3 घंटे और ज्यादा लेते हैं। अर्थात यहाँ पर ए माइनस बी, ये आपको 15 घंटा लगेगा। ठीक है, जबकि बी भी चालू रहेगा तो ये 15 घंटा लगेगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आप कहोगे कि 12 और 15, ये आपका 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। यहाँ आप बताओगे कि ए माइनस बी का जो कैपेसिटी है 4, जबकि ए का कैपेसिटी 5 दिया है, ये बी का कैपेसिटी हो जाएगा 4। तो बी का जो कैपेसिटी आएगा 1 आएगा क्या? बी आपसे कह रहा है कि इस 60 को अकेला खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो 60 आवर्स लगाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये पाइप सिस्टम का बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझको दिया है 12 प्लस में यहाँ पर 4.8 में, और ये मल्टीप्लाई करना है 25 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू x के पावर 2। ये x के पावर 2 दिया है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे कि सर पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ये 5 बार में, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5 चौके 20, 4 24 हो जाएगा क्या? ये देखिए, 8 पंजे 40, 4 और 4 पंजे 20, 4 24, इक्वल में आपके पास x के पावर 2 होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा x²। तो यक्स का वैल्यू हमको 6 आ जाएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है हमका, 12 नंबर का। ये 25 मल्टीप्लाई 3.6 प्लस ये 12.5 मल्टीप्लाई 4 माइनस में x के पावर 2 इक्वल आपको 40 दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि इसका मल्टीप्लाई करोगे, 25 छक्का 150 हो जाएगा, 0 15 कैरी गया, 25 तिया 75, ये 25 तिया 75, 75 में अगर हम कितना जोड़ेंगे 15, तो 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 75 में 15 जोड़ दिया तो 90 हो गया, और प्लस ये पॉइंट है। ठीक है, चलो ये 4 पंजे 20, 12 चौक 48, 2 50 हो जाएगा। यहाँ पर -x² इक्वल टू आपके पास 40। क्या इन दोनों को प्लस करोगे तो 140 आएगा। 140 माइनस x² इक्वल टू कितना 40। यहां से इसको माइनस करोगे तो x² इक्वल टू 100। तो x का वैल्यू आपको 10 मिलेगा क्या? x का वैल्यू आपको 10 मिल जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्वेश्चन बना हुआ था, उसी पेपर से कट किया गया है। यहां पर आपको दिया है 18√18/3 मल्टीप्लाई 1 रूट में आपको 4 दिया है, इक्वल में रूट में x दिया है। तो आप कहोगे कि 18 को अपान 3 से कट करो 1/2, ये आपके पास रूट में कितना हो जाएगा x, ये आपका 6 हो जाएगा। 6 से कट करोगे 3 बार, तो 3 इक्वल में रूट में क्या है x,
ये रूट में क्या है आपको यक्स, इसका रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो यक्स, आपको यक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा था। रूट में आपको दिया है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहां पर हमको क्या मिलेगा 100, मल्टीप्लाई, ये रूट में 3 216 किसका होता है, ये 6 होता है, ठीक है, इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये आपको 10 आएगा तो यहाँ पर 6 आएगा, तो 10 6 60 हो जाएगा क्या आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था ये। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। सॉरी 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 सॉरी, ये आपका 400 हो जाएगा, 400 तो ये कितना आएगा 20, तो ये आपके 120 हो जाएगा, ठीक है, ये 120 हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है परसेंटेज का, यहाँ पर परसेंटेज लगा, यहाँ भी परसेंटेज लगा, यहाँ भी परसेंटेज लगा है, तो आप ये परसेंटेज को अगर हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो केवल आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 16 प्लस, ये आपका परसेंटेज 2 जीरो कट करेगा तो 32 दूना 64 हो जाएगा क्या, चलो प्लस, आगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर इन दोनों को आपस में ऐड करते हो तो आपके पास 80 आता है क्या, 80 में अगर 16 प्लस करते हो तो 96 आंसर होता है क्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, 25, इसका मतलब 25% तो 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक्स होगा, प्लस ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो 5 चौके 20, ये 200 हो जाएगा, इक्वल में 250 आपको दिया हुआ है, तो यक्स अपान में 4, इक्वल यहां से माइनस करोगे आप कहोगे कि 50 आएगा, इसको यहां से, तो यक्स का वैल्यू 4 पंजे 20, आंसर 200 विल बी राइट आंसर फर्स्ट। क्या क्लियर हो आप सभी? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया था, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिएगा हमको क्या दिया है, 3 1/3 प्लस 5 और 1/2 प्लस में यक्स इक्वल में आपको 11 दिया है, ठीक है, तो हमने आपको सिखाया कि इनको प्लस करने के लिए, तो ये आपके पास 3 आया 5, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3 प्लस 5 प्लस 1/2 प्लस यक्स 11 हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, तो यहाँ हमारे पास 8 आ गया। अब देखिए प्लस में ए और 1/3 1/2 को प्लस करोगे तो ये 6 होगा, इसका डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 + 3 और प्लस में यक्स इक्वल में 11, इनको ऐड करोगे तो ये 5/6 और प्लस में यक्स इक्वल, इसको इधर से माइनस करोगे तो 3 आएगा। क्लियर है? ये आपको 3 हो जाएगा। अब हमें आंसर में क्या बनेगा, यहाँ से 3 से इसको माइनस करना पड़ेगा क्या, तो देखिए ये 3 - 5/6, इससे एक कम करो 2 आएगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा और यह 6 हो जाएगा। क्या 2 और 1/6 आंसर होगा क्या आप सभी का आंसर, तो जो कि ऑप्शन नंबर ये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ गए इस क्वेश्चन को? चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या आपके पास 3 और 2/14 दिया है, प्लस 4 1/42 दिया है, माइनस 9/14 दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा, यहां से 3 और ये 4 3 7 ये हो जाएगा क्या, प्लस यहां से 2/14 दिया है और प्लस में 1/कितना 42 माइनस 9/14। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 रहेगा, रहने दीजिए, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर आपको कितना है, तो आप कहेंगे कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा क्या,
6/42 प्लस 1/42 माइनस 9/14। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर प्लस करोगे तो 7 प्लस, आप इसको 7 में क्या लिख सकते हो, तो 7 में देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर ये 42 हो जाएगा क्या, 7/42 माइनस 9 कितना, 14। क्लियर। चलो इसको अगर सॉल्व करते हो यहां पर, इसको सॉल्व करते हो तो ये 7 तो मुझे मिला ही है पहले से, प्लस यहां बताओ इसका डिनोमिनेटर सेम करोगे तो ये आपके पास 7/14 माइनस इसका डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 27 कितना आएगा, 42। तो यहाँ 7 प्लस इसको माइनस करोगे, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो माइनस में आपको 20/42 आएगा। क्या हम इसको कह सकते हैं, इसको कट करेंगे तो ये 10 में कितना, 21। तो 7 - 10/21, तो यहां से एक कम करके लिख लो, ये 6 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 11/21, जो कि ये आंसर आपका, ये डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो। थोड़ा मैं बेस बेस से बताया इसलिए आपका थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, शॉर्टकट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 19 नंबर का। हमारे पास यहाँ क्या दिया है, 4 × तो 26 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा क्या, 26 फोर जा 104 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि यहां पर 104 लिखोगे और प्लस 80 प्लस 5x = 324। इसको अगर प्लस करोगे तो 184 प्लस 5x = 324। तो 5x का वैल्यू 324 माइनस 184, जीरो आएगा, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बचेगा 2, तो 140 आ जाए। तो यक्स का वैल्यू आप कहोगे, 140 को आप 5 से डिवाइड करो तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, तो आप कहोगे कि आंसर 28 आ जाएगा। क्या आप सभी को ये क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा 20 नंबर का है। 57 में 8 से मल्टीप्लाई कह रहा है, तो 57 में 8 का मल्टीप्लाई, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, जीरो, 7 × 8 = 56, 56 में अगर 4 प्लस करेंगे 60 होगा तो जीरो आएगा, और 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 40 में हम 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 46, ठीक है, और प्लस में यक्स, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1200। अगर यक्स का वैल्यू लाना है तो इस 1200 में से आप 460 को माइनस कर दीजिए, तो लास्ट में जीरो आ गया और 4 आ गया, बचा कितना, 11, 11 में से 4 गया 7, 740 आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को 20 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक। चलो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क दिया है, 5 दिया है, ये आपके पास 20 दे रहा है, 120 दे रहा है, 960 दे रहा है, 96। चलो ये इसका कितना टाइम है, तो आप कहेंगे कि ये नंबर इसका 10 टाइम हो रहा है क्या, ये 10 से मल्टीप्लाई, बताओ ये इसका अगर देखा गया तो ये इसका 8 टाइम हो रहा है क्या, 8 से मल्टीप्लाई, तो ये इसका कितना हो रहा है, 6 बार हो रहा है क्या, तो ये इसका कितना होगा, 4 बार होगा क्या, 4 × 5 = 20, ठीक है, ये 20 हो गया। तो ये इसका 2 बार हो जाएगा क्या, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, 2.5, यहाँ पर 2.5 होगा आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया 21 नंबर का। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमको क्या दिया है, 20, यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क, 32, 44, 60
और 80। आप कहोगे कि सर यहां से ये कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि 20 इंक्रीज होगा। ये यहां से यहां कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे कि 16 बढ़ रहा है क्या। तो ये इससे 4 ज्यादा है क्या, तो आप कहोगे कि यहाँ पर 12 हो जाना चाहिए था, 12 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि 8, तो ये आपके पास 24 आएगा क्या, यहाँ पर 24। ठीक है, तो ये इससे कितना कम हुआ, आप कहोगे कि 8 प्लस हो रहा है। अगला वाला 6 प्लस होना चाहिए। सॉरी, ये आपके पास कितना हो गया, 8। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया, 4 कम। तो 4 कम माने यहाँ 4 होना चाहिए, 4 4 कम, तो ये 24 हो ही जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ। तो ऐसे आप कहोगे कि ये 4 4 का इंक्रीज हो रहा है क्या, ये 4 4 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक, यहां से भी 4 इंक्रीज हुआ और यहां से भी 4 इंक्रीज। क्या आपको क्लियर हो गया क्या ये 24। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क और आपका है, मान लो एक क्वेश्चन मार्क हो गया, 6 है, 4 है, 6 है, 2 है, और 176 है। आप कह रहे हो कि इस नंबर को किस तरह से इंक्रीज किया गया है। तो सबसे पहले यहां से आप देखिए, अगर हम इसका, ये नंबर आपके पास क्या आया है, ठीक है, और फिर यहां से ये कितना बढ़ रहा है, तो आप ये कह रहे हो ये 4 का डबल हो रहा है क्या, ये 4 से डबल हो रहा है। डबल इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई यहां करके अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है क्या। इसी तरह से ये नंबर क्या हो रहा है आपके पास, ठीक है, ये इसका डबल। तो इसका ये डबल हो रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 4 छके 24 और -2 हो रहा है। और ये नंबर इसका 8 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस हो रहा है क्या। तो ये 8 है, तो ये 4 है, इसका आधा, इसका आधा, तो ये यहाँ पर 1 होना चाहिए क्या। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस करोगे, ये बनेगा। तो इसका आधा, अर्थात इसका आधा। ठीक है, तो यहाँ पर आप किससे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 16 रहेगा क्या। देखो 16 में, अब 16 में आधा करोगे या 2 माइनस करोगे, इसका मतलब 16 में आप 1/2 आधा और -2, तो ये आपके पास कितना आएगा, 8, 8 में से 2। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्लियर हो जाएगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। 6400 है, ये क्वेश्चन मार्क है, 50 दिया हुआ है, ये आपका 12.5 है, 6.25 है, और 625 है ना। आप कहोगे कि ये इसका कितना टाइम हो रहा है, तो ये इसका अब 4 टाइम हो रहा है क्या। यहाँ ये डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से, ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, आप कहोगे यहाँ पर। ठीक है, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये इससे 1 से डिवाइड हो रहा है क्या। आप कहोगे कि ये 1 2 4, तो ये इसका 8, ये 16 से डिवाइड होना चाहिए क्या। 16 चौका 64, यहाँ पर आपको 400 आएगा। अगर 400 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से, तो ये आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, ये 16 से डिवाइड किया गया, ये 4 से, इस तरह का क्रम बन गया। तो आंसर आपका 400 हो जाएगा क्या। ये 24 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए नंबर सीरीज में आपको कौन सा नंबर, मिसिंग सीरीज का ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था। चलिए अगला लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है मिक्सिंग सीरीज का। ये 26 है, 39 है, 50 है, 63 है, क्वेश्चन मार्क है, और 87 है। तो आप कहेंगे ये नंबर जो आपको दिया हुआ है, ये यहां से यहां आप कहोगे कि 13 प्लस हुआ क्या। तो यहां से यहां कितना प्लस हो रहा है, +11 हो रहा है। यहां से यहां फिर आप कह रहे हो कि 13 प्लस हो रहा है। तो अगला वाला नंबर 11 प्लस होना चाहिए। 11 प्लस होगा तो ये कितना होगा, 74 होगा। अगर 74 में फिर 13 प्लस करेंगे, यहाँ 11 प्लस होगा, तो यहाँ 13 प्लस होगा, तो ये नंबर आएगा जरूर। तो ऑप्शन नंबर आपका 74 यहाँ पर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही आपसे क्वेश्चन बना था।
नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट इसका कराएंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जो कि आरबीआई अटेंडेंस ऑफिसर अटेंडेंस के पेपर में, पिछले पेपर में ऐसा क्वेश्चन बना था। तो हम एक पेपर आपको क्वांट का कराया, कुछ 5 क्वेश्चन और थे, कुछ अलग थे, उसको हम नेक्स्ट में करा देंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।